नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर मदरसा शिक्षकों की लंबित समस्याओं समाधान एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए शहर के निजी विवाह भवन में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मदरसा शिक्षक उपस्थित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवानुल हक ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हम मदरसा शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है। आशा है कि जो कमी रह गई है उसे भी मुख्यमंत्री जल्द ही पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम आशा के साथ मांग करते हैं कि सरकार मदरसा शिक्षकों को भी विद्यालय के समान सभी सुविधाएं प्रदान करें। मुख्यमंत्री जो अपने संबोधन में अक्सर कहते हैं कि उसे सच करने का समय आ गया है। वही प्रेस वार्ता में उपस्थित मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश संयोजक मोहम्मद शफी अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड गठन में हो रही देरी के कारण वेतन बंद है। वहीं 2005 एवं 205 एवं 609 कोटि के शेष 133 मदरसों की फाइल एक साल से ज्यादा से धुंध फाक रही है। वहीं जिससे हजारों परिवार भूखमरी की शिकार हो रही है। इतना ही नहीं, गैर अनुदानित 1646 मदरसों की फाइल भी बोर्ड नहीं रहने के कारण सचिवालय तक नहीं पहुंच सका। साथ ही सैकड़ों प्रबंधन समिति बोर्ड से मंजूरी के लिए पड़ी है और नियुक्ति नहीं होने के कारण सैकड़ों मदरसे बंद होते जा रहे हैं तथा लगभग मदरसों से शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन में काम में भी दुश्वारी हो रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि जल्द से जल्द बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। कि उन्होंने उनके आने के बाद बिहार में जब से हुआ है मदरसे का विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हो सका है। कागज़ों पे तो बहुत सारा विकास हुआ आया है, लेकिन धरती पर सब कुछ नहीं हो सका जो हुआ। उन्होंने 7वां वेतनमान जब दिए हैं तो 7वां वेतनमान तक यानी कि 31/3/2013 तक इंक्रीमेंट दिया जा रहा था मदरसा के टीचरों को, मदरसा संस्था दोनों को, ठीक है। लेकिन 1/4/13 में आने के बाद जैसे 6ठा वेतनमान का ऐलान होता है तो वेतन तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट वहाँ से काट लिया जाता है। यानी 1/4/2013 के बाद से इंक्रीमेंट हम लोगों को बाकी है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा। उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट भी कह रही है कि इनको इंक्रीमेंट दिया जाए, लेकिन वो अभी तक इंक्रीमेंट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आगे क्या आप लोग का? हम लोग अभी 9 सूत्री मांग लेके उनके पास आए हैं। आपके प्रेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री के पास, और आशा रखते हैं कि अगर आपके माध्यम से वहाँ पहुँच जाता है तो हमारी मांग मान भी ली जाएगी। अब मांग क्या क्या है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। पहला मांग है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, जो वहाँ 10 महीने से चेयरमैन नहीं है और प्रशासक के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन प्रशासक साहब भी सब काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको भी कई प्रभार है और कार्यक्षमता है, इसलिए दिक्कत होती है उनको काम करने में। इसलिए वहाँ वो फुल चेयरमैन दिया जाए, जो चेयरमैन और बोर्ड दोनों वहाँ पे आवे, जो जिस तरह पहले से चल रहा था वैसे वो चले बोर्ड, जिससे किसी तरह काम में कोई रुकावट न हो। दूसरा है कि बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। तीसरा, सभी कोटि के मदरसा शिक्षक को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ दिया जाए। चौथा है 405, 609, 205 एवं 609 कोटि के वेतन बंद शेष मदरसों के जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। पाँचवा है 2459 कोटि में बचे शेष 1646 एवं 339 कोटि के सभी मदरसों को जल्द से जल्द अनुदान के श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि वो लोग रात की मेहनत करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा। छठा है 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिज के वेतन में विसंगति है, उसको भी दूर किया जाए, क्योंकि 1128 3 कोटि के 1128 कोटि के जो हाफिज हैं उनका वेतन कम है, 205 वाले तो थोड़ा सा कम है, तो दोनों की समानता होनी चाहिए। एक ही पद है तो दो तरह का वेतन क्यों। सातवां, मदरसों में सालों से खाली पड़े रिक्त पद को जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। आठवां, मदरसा विज्ञान शिक्षक को सामान्य शिक्षक की तरह समायोजन किया जाए। इस तरह हम लोग को जो वेतन जो भी मिल रहा है वो साइंस टीचर को ही वेतन मिलना जाए, क्योंकि आज की डेट में 6000 रुपया उनको दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता, 6 महीना साल भर 2 साल पर दिया जाता है। 6000 के महीने में आज की डेट में क्या हो सकता है, यह आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। 9वां, बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 19/4/2022 को नियमावली बनी थी, जिसमें संशोधन करने के लिए कहा गया था। वज़ीर आला ने मुलाकात करके स्टेट यूनियन के
जिम्मेदार लोग उनसे मिलकर कहे थे, उन्होंने वादा किया था कि इसका संशोधन करा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ नियमावली बनाने में कुछ त्रुटि हो रह गई, हम उसको दूर कर देंगे, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आज तक कहने का मतलब है कि वो विसंगति पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसमें संशोधन करते हुए उसको जो हमारी नियम मांगे हैं उसको कहने का मतलब है कि वो पूरा करें। आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग इसके लिए कहने का मतलब है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, जो उचित हो सकेगा वो हम लोग चुनाव भी आने वाला है। जी, चुनाव भी आने वाला है, उसमें चुनाव आने वाला है, हम उनके साथ में हैं। हम लोग मदरसा शिक्षक सब लोग उनके साथ में हैं, कल भी थे आज भी हैं। तो हम चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास के नारा को बाहर रखते हुए जिस तरह स्कूलों में सारी सुविधा दे रहे हैं या टीचरों को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ मदरसों में भी टीचरों को भी और सुविधा के नाम पर भी जो चीज़ दी जाती है वो सारी चीज़ दिया जाए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।